हेलो दोस्तों, तो मैं आ गया हूं ऑनलाइन अर्निंग सीरीज पार्ट 2 लेके। क्या आप फेसबुक और इंस्टाग्राम के एडिक्टेड हैं? क्या आप रोजाना 3 से 4 घंटे वेस्ट करते हैं किसी के कमेंट पढ़ने में या किसी का फोटोज देखने में? बहुत गलत बात है। तो चलो, आपने डिसाइड कर ही लिया कि मुझे ये अच्छी आदत नहीं छोड़नी है, तो मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं कि ये 3-4 घंटे जो आप वेस्ट करते हैं तो ये आपका इन्वेस्ट होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं फेसबुक बिजनेस मैनेजर की और इंस्टाग्राम की। मैं हूं सुल्तान खान। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं सुल्तान खान इजी कनेक्ट पर। तो दोस्तों, मैं आपको न्यू बिजनेस अकाउंट सेटअप करके दिखाऊंगा अपने लैपटॉप में, ध्यान से देखना। और इससे पहले मैं आपको कुछ ब्रीफ बता देता हूं कि न्यू बिजनेस अकाउंट के फेसबुक मैनेजर की आपको ज़रूरत क्यों है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो फेसबुक बिजनेस मैनेजर भी गूगल ऐड की तरह है। अगर आपको क्लाइंट चाहिए, आपको लीड चाहिए या आपको अपना प्रोडक्ट सेल करना है तो आपके लिए फेसबुक बिजनेस मैनेजर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अपने बिजनेस को प्रमोट करना है या अपने क्लाइंट के बिजनेस को प्रमोट करना है तो आपको फेसबुक बिजनेस मैनेजर की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर आप क्लाइंट हैं और अपना पेज आप खुद मैनेज कर रहे हैं तब तो कोई बात नहीं, आप पर्सनल अकाउंट से कर सकते हैं, लेकिन रीच आउट उतना ज़्यादा नहीं होता है। अगर आप किसी और का पेज मैनेज कर रहे हैं या अपने क्लाइंट का पेज मैनेज कर रहे हैं तो आपके लिए फेसबुक बिजनेस मैनेजर की ज़रूरत है, तभी आप टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों कंफ्यूज मत होना, फेसबुक के 2 अकाउंट होते हैं, एक पर्सनल होता है और एक होता है फेसबुक बिजनेस मैनेजर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। पर्सनल अकाउंट से अगर आप किसी क्लाइंट का प्रमोशन कर रहे हो या ऐड कर रहे हो तो आप टारगेटेड ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाओगे, आपकी उसमें लिमिटेशंस होती है। तो आपको इसीलिए बिजनेस मैनेजर की ज़रूरत पड़ती है। बिजनेस मैनेजर जो अकाउंट होता है ये एक ट्रांसपेरेंसी होती है, और पर्सनल अकाउंट में आपका क्लाइंट कुछ देख नहीं सकता, उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। उसको पता नहीं चलेगा कि क्या मैट्रिक्स है उसका, कितनी लीड जनरेट हो रही है, कितना पैसा उसका लगा है, कहाँ पे लगाया जा रहा है। ये सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंसी वहाँ पे नहीं रहती है। इसीलिए फेसबुक बिजनेस मैनेजर की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे क्लाइंट्स को सारा इंगेजमेंट दिखता है कि आप उसका पैसा कहाँ पे कितना क्या लगा रहे हो। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको अकाउंट सेटअप करके दिखाता हूँ कि कैसे ये वर्क करता है, किस तरीके से अकाउंट ये क्रिएट होगा। तो मैं आपको लेके चलता हूँ अपने लैपटॉप पे। हाँ, तो दोस्तों जैसा कि मैंने बोला था, लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके आ गया हूँ आपको। यहाँ पे आपको टाइप करना है business.facebook.com/overview। इंटर करेंगे, ये पेज ओपन होगा। नॉर्मल अकाउंट में लॉगिन होना ज़रूरी है, तभी यहाँ पे आपका नाम दिखाएगा। जैसे आप लॉगिन करते हुए आपका नाम दिखाएगा, अदरवाइज़ आपको फिर लॉगिन अकाउंट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे क्रिएट अकाउंट। यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं कुछ भी। मार्केट नाम है, यहाँ पे ईमेल आईडी डाल सकते हो आप कोई भी। ईमेल आईडी डाला आपने, नेक्स्ट किया। नेक्स्ट के बाद आपको ऐसा विंडो ओपन होगा, इंडिया सिलेक्ट करना है। एड्रेस आपको डालना है, कंट्री/रीजन, कंट्री डाल देते हैं हम। वेबसाइट डालना है, कोई भी वेबसाइट डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मोबाइल नंबर डालना आपको। इसके बाद नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है। नेक्स्ट करने से पहले प्रमोट करना, आपको खुद का सर्विस, खुद के एड्स रन करने हैं या आपके क्लाइंट्स का, तो जो भी आपकी चॉइस हो वो आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ऊपर वाला कर रहा हूँ। नेक्स्ट सबमिट बटन करेंगे। तो दोस्तों जैसे ही हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे हमें ये पेज ओपन होगा। ये पेज ओपन होगा, ये हमारा पैनल है, छोटा सा वर्चुअल ऑफिस जैसा है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपकी लिस्ट यहाँ लंबी होगी। अगर आपको सर्च करना है तो यहाँ पे ईमेल आईडी से सर्च कर सकते हैं। ये आपके पेजेस हैं, नाम दिए हुए हैं। 2 पेज मैंने क्रिएट किए हुए थे, ये मैंने खुद को 2 पेज असाइन किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मुझे परमिशन है कि मैं डिलीट कर सकता हूँ पेज को या एडिट कर सकता हूँ। यहाँ पे भी एडिट का ऑप्शन है। आप जाएंगे पार्टनर्स में। पार्टनर्स में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। पहला है ये ऐड करना है अगर आपको किसी को परमिशन देना है,
तो यहाँ पे आप ऐड करेंगे, क्या क्या परमिशन देना है आपको वो ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे पार्टनर आईडी आपको डालना है जिसको परमिशन देना है, किस चीज़ का परमिशन देना आपको, एडमिन का देना है, एडिट पेज, प्रमोशन, किस किस चीज़ का देना है, आपके पास ऑप्शन ओपन होंगे। उससे आईडी पूछना आपको, ये आईडी यहाँ पे डालना है। नेक्स्ट करेंगे तो परमिशन आपको लिस्ट आएगी कि क्या क्या परमिशन देना है। ये आईडी आप देख सकते हैं, यही आईडी है, ये आईडी लेना है जो आपको ऊपर सर्च बार में दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये नेक्स्ट है। अगर आपको परमिशन सामने वाले से लेनी है, किसी के बिहाफ में कोई क्लाइंट है उसके बिहाफ में अगर आपको ऐड को रन करना है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, गेट स्टार्ट करना है। यहाँ पे नाम देना है, कॉन्टैक्ट, उनका डिटेल, ईमेल आईडी, फेसबुक बिजनेस आईडी उनका डालना है। जैसे आप सबमिट करें उनको रिक्वेस्ट चली जाएगी, रिक्वेस्ट जाएगी तो उधर से वो अप्रूव करेंगे तो आपको परमिशन मिल जाएगी। उनको भी वो ऑप्शन जाएंगे कि आपको क्या क्या परमिशन देनी है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप आएंगे अगर पेजेस में, ये पेजेस हैं, 2 पेज मैंने क्रिएट किए थे। सिंपल है, कुछ भी इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। नीचे यूज़र गाइड है वो भी आपको बता दूंगा। ऐड अकाउंट करना, आपको ऐड अकाउंट कर सकते हैं। पेजेस में भी ये ऐड अकाउंट का ऑप्शन, ऐड अकाउंट का ऑप्शन हर जगह आपको मिलेगा। इसके बाद अगर आप आएंगे नीचे, ये सारे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। नीचे आएंगे पेमेंट वगैरह में, पेमेंट में अगर आप ऐड पेमेंट कर सकते हैं, आप आपका जो भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड चीज़ें हैं वो आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके ऑप्शंस में। ठीक है दोस्तों, ये आ गया, आपका ऑप्शन खुल गया है। यहाँ पे डिटेल्स है, जो आपका कार्ड वगैरह का जो भी डिटेल है वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद अगर आप आएंगे रिक्वेस्ट में, ये रिक्वेस्ट आपको आएगी जैसे मैंने बताया था यहाँ पे आपको पार्टनर्स में जो रिक्वेस्ट उसको आएगी। अगर आपको कोई रिक्वेस्ट भेजता है तो आपकी रिक्वेस्ट यहाँ मिलेगी, आप इसको अप्रूव करेंगे। अप्रूव करने के टाइम आपको ऑप्शंस आएंगे कि क्या क्या अप्रूवल देना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको सोल्यूशन बताऊँगा, उसका हेल्प करूँगा। सेटअप यूज़र गाइड है, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, हर एक ऑप्शन यहाँ पे है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैसे क्या आपको पेजेस यूजेस करने हैं, ऐड अकाउंट, कैसे क्लेम रिक्वेस्ट, क्रिएट आईडी अकाउंट, क्लेम पेज, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको। फिर भी आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी आप फेस कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था फेसबुक बिजनेस मैनेजर का न्यू अकाउंट सेटअप। होप आपको पसंद आया होगा, आपको समझ भी आया होगा। फिर भी आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, या मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, यानी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इस आईडी पर। दोस्तों अब बात करते हैं इंस्टाग्राम की, कि इंस्टाग्राम में आप कैसे पैसे कमा सकते हैं। आप में से ऑलमोस्ट लोगों का इंस्टाग्राम में अकाउंट होगा, दिन भर चिट चैट आप करते रहते हो इंस्टाग्राम में, या किसी के फोटोज़ आप देखते रहते हो स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करके। इससे क्या मिलने वाला है, क्यों आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, मुझे ये जानना है। और अगर आप अपना टाइम वेस्ट ही कर रहे हो तो आपके पास कोई रीज़न होना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी काम करने के पीछे एक मकसद होना चाहिए, या फिर जस्ट बिकॉज आपका कोई फ्रेंड है वो इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा है, उसने आपको बोला है तो आपने भी डाउनलोड कर लिया है, तो वो फ्रेंड तो आपका फेसबुक पे भी है, व्हाट्सएप पे भी है, फिर वही फ्रेंड से आपको 2-3 जगह चैटिंग की ज़रूरत क्या है? इतने सोशल मीडिया में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत क्या है? आप सोशल मीडिया के गहराइयों का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कितना बड़ा ये प्लेटफॉर्म है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ फेसबुक की। फेसबुक ऑलरेडी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। फेसबुक को व्हाट्सअप बनाने की क्या ज़रूरत है? फेसबुक का ही कंपनी है व्हाट्सअप, और इंस्टाग्राम भी उनका ही है, तो इंस्टाग्राम भी बनाने की क्या ज़रूरत है? तो फेसबुक ने सीधा आइडिया, एक कॉन्सेप्ट बनाया कि हमें हर टाइप के ऑडियंस को टारगेट करना, चाहे कोई भी एज के हो, चाहे कोई भी गांव के हो, रूरल एरियाज़ के हो, अर्बन एरियाज़ के हो, कोई भी हो। तो ये सिंपल सा रीज़न था फेसबुक का, इसीलिए उन्होंने इतनी सारी कंपनीज़ बनाई। यही नहीं, फेसबुक की आप गूगल कर लेना, 84 to 85 कंपनीज़ है सब्सिडरी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना रीज़न फाइंड आउट किया, उनका मकसद क्या है, मकसद को उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया। तो दोस्तों यहाँ पे 2 बातें हैं, या तो आपका खुद का बड़ा ब्रांड खड़ा करो और उस ब्रांड पे इतने ट्रैफिक्स हों, इतना ज़्यादा वो पॉपुलर हो
कि लोग आपके ब्रांड का नाम यूज़ करें। अगर आप उतना बड़ा ब्रांड खड़ा नहीं कर सकते हैं तो सिंपल सी बात है कि आप जो बड़े ब्रांड हैं उनका फ़ायदा तो ज़रूर उठा सकते हैं। जैसा मैंने सीरीज़ पार्ट 1 में बताया था, एफिलिएट मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट बताया था आपको कि कैसे आप लिंक भेज सकते हैं अलग अलग सोशल मीडिया पे, किस तरीके से आप अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो सिमिलरली आपका कमीशन घर बैठे बैठे आ जाएगा। तो दोस्तों, हर एक सोशल मीडिया की अपनी अपनी एक खासियत होती है, अपनी एक खूबी होती है। मान लीजिए कोई लिंक आप शेयर कर रहे हो इंस्टाग्राम के पेज पे, कोई टी शर्ट आप सेल करना चाहते हो तो आप लिंक शेयर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उस टी शर्ट को आप वियर कीजिए, एक अच्छा सा फोटो निकालिए, फोटो भी पेस्ट कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में अच्छे से लिखिए कि ये टी शर्ट मैंने पहना हुआ है, ये इतनी की है, इसके मल्टीपल टाइप्स ऑफ कलर हैं वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आप डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो। तो ये कि ये नई चीज़ आपने की है, तो इससे क्या, जब आपका लुक एक अलग आएगा तो बंदा सामने जो स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन कर रहा है, ऑडियंस है, वो आपके फोटो को लाइक करेगी, आपका ऑडियंस बढ़ेगा और आपका लाइक का लेवल बढ़ेगा, आपके व्यूज़ बढ़ेंगे क्योंकि वो प्रैक्टिकली आपको पहने हुए देख रहा है उस टी शर्ट को। तो मे बी वो उस लिंक पे क्लिक करने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर वो लिंक पे क्लिक करता है, बाय करता है, आपको आपका पैसा मिल गया। इस तरीके से आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ेगी दोस्तों। लेकिन आपको चॉइस करना पड़ेगा, एक फील्ड चुनना पड़ेगा, आपको डिफाइन करना पड़ेगा अपनी कैटेगरीज को। आप ट्रैवल को कैटेगराइज कर रहे हो या रिप्रेजेंट कर रहे हो आप लाइफ स्टाइल को, फैशन को, डिजिटल मार्केटिंग को या फूड को, कुकिंग को। फिर उससे रिलेटेड आप चीज़ें कंटेंट डालते जाइए रादर देन कि अगर आप रैंडमली कोई चीज़ डालते जाएंगे नॉर्मल अकाउंट से तो उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं, उससे आपकी कोई लाइक्स, कोई फैन फॉलोइंग कुछ नहीं होने वाली है। जैसे ही आप ये कैटेगरी चूज़ करते हैं उससे रिलेटेड आप डेली कुछ ना कुछ कंटेंट डालते चले जाइए। मकसद क्या है कि जो उस ट्रैफिक में आता है, जो आपके पेज पे आता है, उसको मिल के आ रहा है, उसको इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है, उसका फ़ायदा क्या हो रहा है। आपको रीज़न ये ढूंढना होगा, आपका मकसद ये होना चाहिए। तो लोगों को कुछ वैल्यू दे पा रहे हैं, अगर उनको सोल्यूशन आप दे पा रहे हैं तो ऑफकोर्स वो लाइक करेंगे, आपको फॉलो करेंगे। लेकिन आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को पर्टिकुलर बनाना पड़ेगा नॉर्मल अकाउंट से, तभी वो ग्रो होगा। तो जैसे ही आपकी ऑडियंस ग्रो होगी, आपके लाइक्स आने चालू हो जाएंगे, तो आपने जो कैटेगरी डिफाइन की है उस कैटेगरी से रिलेटेड जो कंपनीज हैं वो आपको अप्रोच करना चालू कर देंगे। वो आपको बोलेंगे कि मैं आपको इतने पैसे दे रहा हूँ, मेरा आप ऐड लगा दो, या आप मेरे बारे में 2 शब्द बोल दो, या आपके पीछे बैनर लगा दो, लाइक दैट। आप उनसे पैसे की भी डिमांड कर सकते हैं। अगर आपको कम लगता है तो आप नेगोशिएट भी कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, उसके सिर्फ 5000 फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम में। एक दिन उसने एक एयरलाइंस को अप्रोच किया कि मुझे सिंगापुर जाना है, उसके बदले में मैं आपका ऐड दूंगा, मेरे इतने फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, मैं आपके लिए मैं 4 शब्द बोलूँगा और मैं आपका बैनर भी लगाऊंगा। उस एयरलाइन ने उसका अप्रूव किया 2 लोगों का टिकट। उसके बाद वो एक होटल इंडस्ट्री के पास गया, होटल वाले को सिमिलरली उसने सेम कन्विंस किया। बाद में उनका ऐड भी उसने दिया, सब कुछ दिया, बैनर लगाया, 2-3 दिन कंटिन्यू उनके बारे में बोला। होटल ने 1 वीक का स्टे फ्री किया, एयरलाइंस भी फ्री। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ, क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों, ये जो इंस्टाग्राम है बहुत बड़ा ब्रांड है। बिल गेट्स जैसे लोग यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग यूज़ करते हैं। आप इसका यूज़ कर सकते हैं खुद को प्रमोट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि डिजिटल मीडिया एक बहुत बड़ी बूमिंग इंडस्ट्री है। आने वाले 4 से 5 सालों में 25 से 30 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री होने वाली है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि 25 से 30 बिलियन डॉलर में से आपका हिस्सा कितना है, आप कितना कमा सकते हैं उसमें से। तो दोस्तों, मिलते हैं ऑनलाइन अर्निंग सीरीज पार्ट 3 में नए स्ट्रेटजी, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बी सेफ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।